दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो पर। आज का हमारा विषय रहने वाला है शिव। शिव का अर्थ होता है बिंदु। शरीर में एक वाइब्रेशन, कंपन आ जाता है। योग की तरफ भाग से कुछ मतलब नहीं है। एक भाई दूसरे भाई को ही अपना नहीं समझता। जब हम भगवान से जुड़ते हैं, शिव से जुड़ते हैं, तो हम बिंदु बनने की कोशिश करते हैं। जिसके नेत्र नहीं है वो भी प्रकाश देखता है। आप हमें ये बताइए कि शिव कौन है? हर हर महादेव शिव शंभो। रोहित जी आप भी बोलिए, हर हर महादेव शिव शंभो। हर हर महादेव शिव शंभो। शिव शंभो। आप अभी अनुभव कीजिए, जब आपने बोला हर हर महादेव शिव शंभु, आपकी शरीर की ऊर्जा कैसी थी पहले, और हर हर महादेव शंभु बोलने के बाद शरीर की ऊर्जा कैसे हुई। देखिए आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट, शरीर में एक वाइब्रेशन, कंपन आ जाता है। आना स्वाभाविक है और ये आना ही चाहिए। यही तो शिव तत्व है। शिव का अर्थ होता है बिंदु, शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी, और शिव का अर्थ होता है नहीं पता। प्रकाश। तीन है। क्या क्या हुआ? बिंदु, कल्याणकारी और प्रकाश। ये भौतिक संसार है। आदमी सब जगह घूमता फिरता है, यहाँ आता है वहाँ जाता है, इससे मिलता है उससे मिलता है, दुनिया भर के दिमाग में, शरीर में, सब जगह खिचड़ी पकाता है और फिर योग की तरफ भागता है। योग की तरफ भागते कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक उसका मन स्थिर नहीं होगा, जब तक उसका तन स्थिर नहीं होगा, जब तक उसका धन स्थिर नहीं होगा, जब तक उसका कर्म स्थिर नहीं होगा, वो बिंदु स्वरूप बन ही नहीं सकता। तो बिंदु स्वरूप बनने के लिए सर्वप्रथम तन का स्थिर होना बहुत ज़रूरी है। तन की स्थिरता के लिए पहले, उसके बाद मन की स्थिरता लाइए। मन की स्थिरता लाने के बाद भावनाओं का स्थिरता लाइए, और उसके बाद जब हमारी साधना होती है, जब हम भगवान से जुड़ते हैं, बिंदु से जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, शिव से जुड़ते हैं, तो हम बिंदु बनने की कोशिश करते हैं। और जब बिंदु बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन, हमारे वाणी और हमारे कर्म, हमारा व्यवहार, ये सब एक स्ट्रीम लाइन में होते हैं, यानी एक लाइन में आते हैं। अभी क्या है, आदमी सोचता कुछ है, बोलता कुछ है, करता कुछ है, व्यवहार कुछ और होता है, और इसीलिए वो भटकता रहता है। लेकिन जब ये समानता होगी, इसमें एक संतुलन होगी, तो आदमी योग युक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है। योगिक अवस्था तब होगी जब बिंदु स्वरूप है। वही तो है। आप खाली बिंदु बनने की कोशिश करेंगे तो बिंदु नहीं बन पाएगी। बिंदु बनने के लिए इन चारों का अभ्यास बहुत ज़रूरी है। और फिर क्या बताया? कल्याणकारी। कल्याण आप तब करोगे जब आप सोचो कि सारा संसार हमारा है। हमारे सनातन में वसुधैव कुटुंबकम की व्याख्या की गई है कि सारा संसार भी हमारा एक कुटुंब है, सारा संसार भी हमारा परिवार है, सारे परिवार के लोग हमारे हैं, सब हमारे अपने हैं। लेकिन आज हमें देखते हैं कि कोई अपना एक भाई दूसरे भाई को ही अपना नहीं समझता। परिवार की बात तो आप छोड़ दीजिए, जब घर में ही लोग एक दूसरे को नहीं समझते हैं तो परिवार को कैसे मानेंगे? और ये परिवार को तब मानेंगे जब ये बिंदी वो बिंदी, यानी ये भी आत्मा मैं भी आत्मा, जब ये भाव आएगा, जब आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। जब आत्म स्वरूप में स्थित हो गए, जब बिंदु की स्थिति हो गई, आत्मा की स्थिति हो गई, शरीर राही ना, तो फिर झगड़ा कैसे है, मन मुटाव कैसा, व्यवहार आपके बदल जाएंगे। तीसरा क्या बताया? प्रकाश। प्रकाश मतलब रोशनी। तो शिव हमेशा जो है ज्योति स्वरूप है। अब हम कैसे माने कि शिव ज्योति स्वरूप है? कैसे माने? आपको कहता हूँ, आप आंख बंद कर दीजिए, और आंख बंद करने के बाद आप देखें कुछ आप प्रकाश देख रहे हैं। जिसके नेत्र नहीं है वो भी प्रकाश देखता है, क्योंकि ये नेत्र जो हमको मिले हुए हैं, ये हम बाहरी वातावरण देखते हैं, और वो नेत्र जब हमारे खुलते हैं तब हम ब्रह्मांड देखते हैं, आध्यात्म की ओर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, शिव का दर्शन होता है, वो प्रकाश। अभी प्रकाश में भी देखिए अलग अलग प्रकाश हो गया। आप गांव खेड़े में जाते होंगे, वहाँ कभी आपको देखते होंगे भाई ये शुक्र तारा है, इस सप्त ऋषि है, तारे के झिलमिलाते सब आपको तारे नज़र आएंगे। आजकल आप प्रकाश नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्यों? लाइट पोल्यूशन है। हम दूसरे पोल्यूशन की बात तो करते हैं, लेकिन लाइट पोल्यूशन की बात हम नहीं करते। लाइट पोल्यूशन क्या है? इजी बल्ब लगाओ, एनर्जी सेविंग बल्ब लगाओ। तो जितना जितना हम एनर्जी सेविंग बल्ब लगाते हैं, उसका कहीं ना कहीं प्रदूषण तो फैलता होगा ना। तो वो प्रदूषण इतना फैल गया कि उसके कारण जो तारों की टिमटिमाहट थी, जो तारों का प्रकाश आता है, तो प्रकाश आना ही बंद हो गया। इसलिए इसके लिए भी हमको सनातन की ओर ही चलना पड़ेगा। तो अब 3 बात मैंने आपको बताई कि आप बिंदु स्वरूप में स्थित होइए, आप कल्याणकारी बनिए और प्रकाश बनिए। प्रकाश के लिए आपने देखा होगा
कि स्त्रियां यहाँ तिलक लगाती हैं, बिंदी लगाती हैं, पंडित लोग हैं दूसरे हैं, वो भी यहाँ तिलक लगाते हैं। अच्छा, तिलक भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई लाल तिलक लगाता है, कोई पीला लगाता है, कोई सफ़ेद चंदन लगाता है, कोई लाल चंदन लगाता है, कोई काला तिलक लगाता है, अलग अलग। और कुछ न मिला तो चलो हल्दी का ही चंदन लगा देते हैं। अब ये आपको बताऊं कि ये जो हमारी भृकुटी है, जहाँ ये कहा गया है कि भाई आत्मा का निवास यहाँ, स्थान यहाँ है, इसका और नाभि का बहुत ज़्यादा कनेक्शन है, दूसरे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है। तो यहाँ मस्तिष्क की जो ये तो दोनों जो भाव है, जो आईब्रो है, दोनों भाव हैं, दो भावों के बीच में तिलक हम यहाँ लगाते हैं, तो आत्मा का निवास स्थान यहाँ है। आत्मा का निवास स्थान मतलब वो बिंदु स्वरूप हो गई, वो प्रकाश स्वरूप हो गई, और कल्याणकारी भी है, क्योंकि शिव है और शिव के हम बच्चे ही तो हैं। अगर ये शरीर निकल गया तो प्रकाश ही तो बचता है। तो ये जो प्रकाश है, ये जिसे हम आत्मा भी बोलते हैं, तो ये आत्मा का क्या कनेक्शन है शिव से? शिव, हम उसको कह सकते हैं कि वो हमारा पिता है। पिता इस सेंस में कि वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, हम सर्वशक्तिमान तो नहीं हैं। जैसे बल्ब जलता है, लाइट जलती है, तो घर में बल्ब तो जलता है, एनर्जी मिलती, शक्ति मिलती है, बल्ब जलता है, आपके घर में रोशनी तो आती है, लेकिन वो बल्ब और वो शक्ति देने वाला पावर हाउस तो नहीं बन सकता। अगर यहाँ कुछ खराबी आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए, तो उसको पावर हाउस वाले को ही फ़ोन करना पड़ेगा, भाई साहब हमारे घर की बिजली चली गई, आप देखो। फिर वो सब स्टेशन ढूंढेगा, ट्रांसमिशन देखेगा, फिर बोलेगा यहाँ फॉल्ट है, ठीक करेगा तो आपका जल जाएगा। तो हम लोग जो है ऋषि मुनियों के पास जाते हैं, अपने गुरुओं के पास जाते हैं, साधु संत के पास जाते हैं, ताकि वो हमारी चेतना जगाएं, हमको ज्ञान दें, ताकि हमारी जो ट्यूबलाइट बंद है, जो हमें प्रकाश नहीं आ रहा, जो हमारी वो स्थिति नहीं बन रही, जिसके कारण हमारी भावनात्मक स्मृति खराब हो गई, मानसिक स्थिति हमारी खराब हो गई, हमारी कर्मणा हमारे खराब हो गए, तो वो सब समतल हो जाए, बैलेंस हो जाए। तो गुरु गोसाई ये लोग जो भी हैं, साधु सन्यासी, ये हमारे सब स्टेशन है। और परमात्मा वो कौन है? वो हमारा मेन पावर हाउस, मेन पावर हाउस वही है। तो गुरु का काम ये होता है कि रास्ते पर चला देना, रास्ता ये है, तुम ऐसा चलो, गुरु आपके साथ नहीं जाएगा। एक आपको सीधा एक मिसाल बताता हूँ, आपने किसी के पाँव में फ्रैक्चर हो गया, वो डॉक्टर के पास जाएगा, सर्जन के पास जाएगा, बोले भाई मेरे पाँव में चोट लग गई, वो बोलेगा ठीक है ऑपरेशन करता हूँ, सर्जरी करेगा, सब कुछ करेगा, प्लास्टर बांध दिया, वो सब ठीक ठाक कर दिया। अच्छा, ठीक ठाक करने के बाद बोलेगा भाई एक बैसाखी ले लो, एक डंडा ले लो, इसका सहारा लेके तुम चलो, बराबर है जी। उस सहारा देख के चलेगा, वो चल रहा है, लेकिन एक समय आने के बाद वो सहारा छोड़ देता है। क्यों? उसका पाँव बराबर हो गया। जब उसका पाँव बराबर हो गया तो उसको सहारे की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु जो है वो शिष्य को तैयार करता है, एक मार्ग दिखाता है, और वो मार्ग दिखाने के बाद जब वो चलता है तो गुरु भी छूट जाता है, फिर सदगुरु आता है। गुरु छूट जाता है, सदगुरु आता है। मैं एक बचपन की घटना सुनाऊं। मैं बचपन में 2.5 साल का था, तब से मैंने जन्माष्टमी व्रत शुरू किया, और करीब 15-16 दिन का होगा तो बहुत सारे देवी देवताओं को मैंने देखा है। तो जब जन्माष्टमी आई, पिताजी ने बोला आज जन्माष्टमी है। मैंने पूछा जन्माष्टमी क्या है? तो बोले जन्माष्टमी मतलब कृष्ण की कथा सुनाई। तो मैंने उनसे कहा कि भाई कृष्ण भगवान का मुझे फ़ोटो लेके आओ। फिर मैं अपने पिताजी के साथ गया, कृष्ण भगवान को फ़ोटो देखा। तो मैंने कहा ये फ़ोटो जो देखा था इसको तो मैं देख रहा हूँ। फिर वो फ़ोटो लेके आया, घर में लाया। मम्मी डैडी ने फलाहार किया, लेकिन मैंने फलाहार नहीं किया। जब पूजा किया करने के बाद ही मैंने खाया। तो कुछ मेरे संस्कार हैं, कुछ पूर्व जन्म का संस्कार है, क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारा संचित रहता है, व्यर्थ नहीं जाता है। हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें वो हमारे साथ जाने वाला है। ये शरीर तो जाएगा नहीं। ये शरीर एक साधन दिया गया है, एक साधन दिया है कि इसके द्वारा हम कर्म करें। अभी बात निकली, थोड़ा डिविएट कर रहा हूँ, शिव के बारे में आपको मैं बताने ही वाला हूँ, बताऊँगा भी। डिविएट करता हूँ कर्म के बारे में। आपने सुना होगा रोहित जी 84 लाख योनियाँ होती हैं, लेकिन उन 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि है मनुष्य योनि। मनुष्य योनि क्यों श्रेष्ठ है? इसमें हम जप कर सकते हैं, इसमें भगवान को हम समझ सकते हैं, इसमें हम साधना कर सकते हैं, और जन्म जन्म के जो हमारे पाप हैं उनको हम कम कर सकते हैं, अपने पुण्य कर्म बना सकते हैं, और आगे के जन्मों के लिए अपना रास्ता सुगम बना सकते हैं। पशुओं को ये उपलब्ध नहीं है, मनुष्य को मिला हुआ है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज मनुष्य पशु से भी गिरा गुजरा है।
मनुष्य आपके काम तभी तक आएगा जब तक उसका स्वार्थ हित पूरा होता है। जिस दिन उसका हित पूरा हुआ आपको भूल जाएगा। वहीं आपको एक कुत्ते को ले लो, कुत्ते को आप आधी रोटी खिला दो, आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। आप 10 साल के बाद मिलो, पूंछ उठाते आके दौड़ेगा। और जब 5 पांडव स्वर्ग जा रहे थे, रोहित जी आपको याद होगा, आपने कहानी कहीं पढ़ी होगी, युधिष्ठिर के साथ कुत्ता ही गया था, 4 पांडव नहीं गए। क्यों? कुछ न कुछ इनमें खोट थी, कुत्ता वफादार था। और एक बात यहाँ और ऐड करना चाहता हूँ कि जितने भी कुत्ते हमको दिखाई पड़ते हैं, इन कुत्तों का नेक्स्ट बर्थ जो है, अगला जन्म मनुष्य का ही है। आज देखो, आप पुलिस को देखो, CID देखो, IB देखो, रॉ देखो, कहीं भी देखो, उन लोग कुत्ते का ही उपयोग करते हैं। इतने सारे प्राणी कुत्ते को क्यों लेते हैं? कुत्ता बेचारा हमारी भाषा बोल नहीं सकता, लेकिन आपकी भाषा ज़रूर समझता है। उसको इंग्लिश बोलो इंग्लिश समझेगा, गुजराती बोलो गुजराती समझेगा, हिंदी बोलो हिंदी बोलेगा। आप कुछ ना बोलो, खाली इशारा करो, गूंगा भी इशारा करता है, कुत्ता बराबर समझता है कि ये बोल रहा है मेरा मालिक। तो मनुष्य से ऊंचा तो कुत्ता ही हुआ ना।